जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए गैसीय स्टेट के बारे में और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से डीपली डिफाइन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे कि अभी आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसी के काबिल हम पहुंच गए हैं कि आपके जो है 50% सब्सक्राइबर हो चुके हैं सिर्फ आपके चैनल पे। ठीक है, ये आपका ही चैनल है और 50% नियर अबाउट पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप इसको 500 क्रॉस करवा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। और तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप। क्या गैस की कोई फिक्स शेप होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि गैस तो गैस है, वो इजीली अपने मूव करती रहती है अपने इन्वायरमेंट में। जब तो हम अपना हाथ जो है इजीली मूव भी कर सकते हैं हाथ। ठीक है, देखिए ज़रा सा, अगर आप चलते हैं, कोई भी आप व्हीकल चलाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके फेस पे हवा लगती है। ठीक है, वो जो प्रेशर है वो हवा लगती है, हमें महसूस होती है कि हाँ, कि हवा भी जो है हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। लेकिन बाकी हम नॉर्मल स्टेट में खड़े हों तो हवा कोई प्रेशर नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है भाई, एक तरह पार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है और हम इजीली मूव भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि गैसेज डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप। गैस की जो है फिक्स शेप नहीं होती है। दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड और केप्ट। इसको हम किसी कंटेनर की ये शेप ले सकता है अगर हम इसको क्या करें, उस कंटेनर के अंदर रखें। कोई भी कंडीशन से टेम्परेचर प्रेशर लगा के अगर हम किसी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो ये इजीली उसकी शेप ले ले सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सेम एज ए acquire different shapes depending upon the nature and size of the balloons. Example, balloons by same air has acquired different shape। मतलब कि सेम प्रकार, मतलब एक ही प्रकार की क्या है जो गैस है, सेम एयर है जो गैस है, हवा है, वो अलग अलग शेप में डिपेंड करेगी कि वो उसके किस शेप में लाया जाए या किस कंटेनर में रखा जाए। तो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो। ठीक है, कि कितना वो एक्सपेंड होएगा। जैसे कि एग्जांपल है बैलून्स का। अब छोटे बैलून्स होते हैं, वो उनके अंदर भी हवा डालते हैं तो उनकी छोटे साइज़ की शेप होती है। ठीक है, बड़े बैलून्स होते हैं तो ज़्यादा फैलता है, फूलता भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा हवा भरी जाती है, तो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लिस्ट रिजिडिटी। भाई फ्लूइडिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की क्षमता। और रिजिडिटी क्या होता है? उसके अंदर कठोरता। ठीक है, वो कितना कठोर है। तो देखिए, आपको पता है गैस कठोर तो होती नहीं है। ठीक है, और फ्लो करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो तो इजीली आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बहुत दूर रहते हैं। दूर रहने के कारण ये अपने इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपने घरों में गैस सिलेंडर है, हम उसका अगर रेगुलेटर अगर ओपन करते हैं, ओपन करते ही वो जो है गैस हवा में बिल्कुल फैल जाती है। ठीक है, वो फैलती क्यों है? क्योंकि अंदर तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और बाहर प्रेशर क्या है? कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर का है कम है अंदर के कंपैरिजन में, तो इजीली वो मूव भी कर सकती है और वो जल्दी फैलती है। ठीक है, तो फ्लो करने की टेंडेंसी गैस में क्या सबसे ज़्यादा है। तो पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि इंटर पार्टिकल स्पेस आर मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। भाई इन जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं, जो कि उनके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा है। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लीस्ट। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही कम है। क्यों भाई, बात बताओ यार, अगर दूर दूर बैठे हैं तो उसके अंदर क्या बॉन्डिंग होगी? अच्छी नहीं होगी। अट्रैक्शन होगा? अच्छा नहीं होगा। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस में बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है, लीस्ट हो सबसे लीस्ट। तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? द फ्लूइडिटी इज़ वेरी लार्ज वाइल रिजिडिटी इज वेरी नेग्लिजिबल। जो फ्लूइडिटी है, टेंडेंसी टू फ्लो की क्षमता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है, और रिजिडिटी है जो वो बहुत ही क्या होती है? नेग्लिजिबल के बराबर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट है, गैसेज डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम एंड हाईली कंप्रेसिबल। भाई मान लीजिए कि कोई गैस है, ठीक है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने पे क्या होता है भाई, वो उस जो वॉल्यूम है किसी अंदर कंटेनर में डाल रहे हैं तो वो कंप्रेस करने पर उसकी शेप ले सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम उसको हटाएंगे, वहाँ से प्रेशर को हटाएंगे, तो वो क्या दोबारा से वो वॉल्यूम नहीं लेगा। मतलब प्रेशर लगा रहे हैं तब तो वॉल्यूम ले रहा है।
ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा है उस स्पेस को, लेकिन जैसे प्रेशर हटा दिया तो ईजिली वो मूव कर जाएगा वो, ठीक है, मतलब उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो सिंस देखिए क्या बोल रहा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन गैसियस स्टेट आर वेरी लार्ज, तो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो किस गैसियस स्टेट में कैसा है, सबसे ज़्यादा है। दे कैन बी चेंज्ड बाई अल्टरिंग द प्रेशर, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम प्रेशर लगा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कम प्रेशर होगा तो कम ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। मतलब कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या करेंगे भाई, जैसे कंप्रेस करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो शेप रिगेन करता जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, दस ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर, भाई गैस जो है इजीली कंप्रेस हो सकती है और अपने ज़्यादा प्रेशर लगाने पर भी वो अपनी शेप भी ले सकता है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल स्पेस है वो किसके अंदर, गैस के अंदर है, और जितने ज़्यादा पार्टिकल स्पेस होगा हम उस पर ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं उसको, और ज़्यादा प्रेशर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, दिस मीन्स दैट द चेंज इन प्रेशर कैन बी ब्रिंग ए चेंज इन वॉल्यूम, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वो भी चेंज होगा, ठीक है। और वी कैन से दैट द गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम, दिस इज वेल सपोर्टेड बाय ए फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रेशर चेंज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। और हम कह सकते हैं कि जो गैस की स्टेट में रहता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं रहता, प्रेशर के साथ वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं कि गैसेस आर जनरली वेरी लाइट, भाई गैस कैसे, गैसेस का जो वेट है गैस स्टेट में जो भी गैसेस हैं उनका जो वेट है वो बहुत ही हल्का है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस आर जनरली वेरी लाइट, एक्चुअली द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्ज। क्यों, क्योंकि एक बात ये है ना कि भाई उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के बीच में जो रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है, ठीक है। जैसे कि सॉलिड में है इंटर पार्टिकल स्पेस पास है तो मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो मजबूती से है तो फिर जब भी तो वो स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की ओर बात करते हैं कि एज अ रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलता है कि द पार्टिकल्स इन गैसेस आर फार सेपरेटेड एंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज क्वाइट लार्ज। भाई एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स जो स्पेस रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहता है, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा इनका, बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। मतलब कम नहीं रहेगा, बहुत एक तरह से मान लो डिस्टेंस फार होने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ज़्यादा हाई क्यों रहेगा, क्योंकि ये इजीली स्प्रेड हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो मास है गैस का, वो भी वॉल्यूम है उसका जो गिवन मास का, वो वॉल्यूम जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ द गैस इज़ वेरी स्मॉल, तो डेंसिटी क्या रहती है भाई, पर यूनिट वॉल्यूम में जो डेंसिटी रहती है ना वो बहुत ही क्या रहती है, स्मॉल रहती है। अब एक बात बताओ आप कि चीनी है, ठीक है, शुगर लेके चल रहे हैं अभी फिर से, पहले भी काफ़ी बार एग्जांपल दिया शुगर का, कोई बात नहीं फिर से ले लीजिए। शुगर लेके चल रहे हैं तो शुगर एक ग्लास में डालते हैं तो पर यूनिट एक चम्मच निकालते हैं उसमें से, तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। लिक्विड लेके चलेंगे, उसमें मान लीजिए अब शुगर में पानी मिला दिया, मिक्स होने के बाद उसमें अगर एक चम्मच निकालेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम उसकी शुगर की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब वहीं अपने गैस को ले लो, गैस में क्या हम गैस को निकाल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। देखा जाए तो हम अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस लगा के करना चाहें तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो नॉर्मली में कि गैसेस के जो पर यूनिट वॉल्यूम है सबसे कम है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि डेंसिटी जो रहती है सबसे कम रहती है, द गैसेस आर देयर फार लाइट, ठीक है। मतलब कि देयरफॉर जो है इसका जो पार्टिकल्स का जो स्पेस है वेट है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा है और वेट क्या है सबसे कम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो सॉलिड में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि एनर्जी का मोशन ही होता है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे कि अभी आप करते आ रहे हैं, ओके। नोट्स बनाते रहिए और अपने साथ देते रहिए।
डेली पढ़ते रहिए। रेगुलर वीडियोस आ रही है, आप वीडियोस देखते रहिए और चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए यार, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? लाइक बटन से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक लाइक दबा देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और इंटरेक्शन के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है और इंस्टाग्राम हैंडल भी सेम ही है जो यूट्यूब का है। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो वहाँ पे डाउट अपने छोड़ सकते हैं, ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।